याद आते हर समय में। बड़ी बड़ी बातें बताता था। तो उन्होंने ये कहा कि दरख्त पर वो पंछी रहते थे, उस आवाज़ आई कि बोले आदमी तुम्हारे पास यहाँ से उड़ने के लिए पंख है। पका रैन बसेरा इसी दरख्त के खाए फल, इसी दरख्त के साथ जिएंगे, इसी के साथ मरेंगे। वो बात तो रही ओम प्रकाश चौटाला के साथ मेरे साथ रहेगा। मुझे तो वो एक ऐसा समझता था जैसे कि अपने बच्चा है। नमस्कार, राम राम। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और ये वीडियो आप उस समय की देख रहे हैं जब 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पर आयोजित सम्मान दिवस पर जो रैली आयोजित की गई थी, वो रैली समाप्त हो गई। इधर आप देखिए, मंच देखिए कि मंच जो है वो एक तरह से दिखाइए ज़रा मंच की तस्वीरें। मंच एक तरह से आप देखिए कि इस समय खाली हो रहा है। ये आप उस समय की तस्वीरें देख रहे हैं जब ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पर आयोजित जो उनकी रैली थी वो उनके समाप्त हो चुकी है। ताऊ जी, आपका नाम? मेरा नाम बलवंत सिंह माहिना गांव है मेरा। हाँ। और मैं चौ साहब के लेकर के 3 बार एमएलए भी रहा हूँ। अच्छा, ताऊ देवीलाल जी के साथ आप एमएलए रहे हैं? मैं ताऊ देवीलाल के, फिर ओम प्रकाश चौटाला जो था उनके साथ, जैसे संपत था ये वित्त मंत्री होता था, मैं इनके साथ था। ये रामपाल माजरा था, ये मेरे साथ थे। तो मैं 3 बार एमएलए रहा। और उस वक्त एक बादली से धीरपाल हुआ करता, कलोई से कृष्ण हुड्डा हुआ करता। हम 3 एमएलए रोहतक से थे। जब भी कोई बात आ जाती थी हम चौधरी देवीलाल के सहयोगी बनकर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सहयोगी बनकर रहे। चौधरी ओम प्रकाश तो इतनी बातें मेरी मानता था, हर बात मेरे को शिक्षा देता था। हाँ। तो आप सबसे पहला चुनाव आपने कब लड़ा? मैंने मिला था 1990 से लेकर 91 से लेकर 2005 तक रहा। हाँ। 3 योजना रह गई। विधायक ही रहे आप? बस वो नहीं, मुझे कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया, जिसमें मंडियाँ मेरे अंडर थी, रोड मेरे बनाए उड़ते। शायद आज भी कहीं जाओगे ना तो उस वक्त कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से जो भी कोई रोड मिलेगा आज भी वैसा ही मिलेगा, नहीं तो टूटा फूटा नहीं मिलेगा। मतलब हल्के के 33 गाँव होते थे। हाँ, कौन साल का पड़ता था आपका? हसनगढ़ हल्का था उस समय में। अच्छा। तो मैं हसनगढ़ के जिला पड़ा करता है रोहतक ही? जिला कौन सा? जिला तो रोहतक ही था, लेकिन हसनगढ़ नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसका मैं एमएलए रह गया। फिर अब तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी बदलेगी, जिला रोहतक ही है। तो मैं उस वक्त ये करता था, एमएलए बनने के बाद में हर बार जब भी कोई बात होती, अब एमएलए के बाद में 3 योजना में मैं हर गांव में, आज 4 गांव में गया हूँ। अगले दिन 5 में डिगर गया, कहीं बड़े गांव हो गए तो 2 में रह गया। हाँ। मैंने लोगों में मेरा है कि ये इस तरह की रूटीन थी। आज यहाँ से चला हो और पूरे करके आया हो तो वापस यहाँ आ गया हो। मैं रहता ही 24 घंटे हुआ था। रात में 12 बजे, 11 बजे, 12-1 बजे घर जाकर खाना खा कर सोता था, सुबह फिर निकल जाता। आप देवीलाल जी के साथ आप मंत्री रहे? जो देवीलाल के साथ में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ में मैं पल रहा। अच्छा। चौधरी देवीलाल के वक्त में तो मैं बेटा उम्र मेरी छोटी थी। फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक ये बात कही थी चौधरी देवीलाल को कि जी मेरे नाम से कोई एक टिकट दे तो बलवंत जैलदार कहते थे, जो मेरे को उनको दे दो पहले। तो वो चौधरी ओम प्रकाश इतना आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, नहीं जैसे अपने बच्चों से भी नहीं रखते थे जितना मुझसे प्यार करते थे। ओपी चौटाला साहब के साथ आपकी बड़ी स्मृतियाँ जुड़ी, कोई किस्सा बताना चाहिए? किस्सा तो जैसे मुझे चलता था कि चल ना, मुझे कहता था जलदार चल, हल्के में चलना है, चलो जी। तो जब वो शिक्षा देता था मुझे, कहता है आगे गांव का पता करो कौन सा गांव में जा रहे हैं हम। मैंने कहा जी फलाना माना गाँव है। हाँ। तो दूसरे के बात फिर वो कहते थे भाई ये तो गलत कराया। मैंने कहा जी तो सब क्यों रास्ता, अगर ईबूस से आगे जाएगा तो बार बार गाड़ी से उतर कर बार बार पूछेगा क्या रास्ता। नहीं बेटे इशारा क्या करें, जो देख ले कि हम इससे गांव में जा रहे, फिर इसका अगला ये रास्ता है, उसका अगला ये रास्ता है। तो वो इस तरह की देते थे। एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक भाषण था, मुझे आज याद है। भाषण ये था कि एक वृक्ष पर रहते थे जानवर, उसमें लगी आग। जब जानवर में से उस दरख्त पर रहते थे तो उन पर आई आवाज़,
अरे भले आदमियों, तुम्हारे पास पंख है उड़ने के लिए, तो आज क्यों इसके साथ जड़े। तो उनका एक कहना ये था कि इसी दरख्त का रैन बसेरा, इसी दरख्त के खाए फल, इसी दरख्त के साथ जिएंगे, इसी के साथ मरेंगे। वो बात चल रही ओम प्रकाश चौटाला के साथ मेरे साथ रहने का। कैसे मिलते हैं आप उनसे? बस मुझे तो वो एक ही ऐसा समझता था जैसे कि अपने बच्चा है। अच्छा। जो बल्कि अब जैसे चौधरी संपत जी भी आए, एक बार का किस्सा है। हमारी सरकार आ गई, चौधरी बंसीलाल की सरकार चली गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्या करते थे, पर्सनल गाड़ी लेकर ऑफिस में जाते थे। तो ये सारे जो आज संपत गवाह है इस बात का, और उस वक्त धीरपाल भी था और वो कृष्ण हुड्डा था जो हमारे साथ MLA थे। कहने लगे भाई ये तो चौधरी साहब गलत है, जब राज आ गए तो राज की कुर्सी पर भी तो बंसीलाल बैठा था, तो आज उस गाड़ी सरकार की है उसमें क्यों नहीं बैठता। मेरे को कहने लगे जलदार कहा करते सारे मिलकर ये अभी से इस यो कह इसके मेरे तो कहने लगे भी आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कहो। हम शाम के टाइम पे विधानसभा खत्म होती थी तो कोठी पे चले जाते, तो कहते थे आइए आगे आगे, सारे मिलकर। मैं कहा जी आगे। मैंने थोड़ा सा हरकत सी करके मैं आगे, मैंने कहा चौधरी साहब मैं वो ऐसी एक्टिंग करी, मगर मुझे ये समझ में नहीं आती आज मुख्यमंत्री बन गए क्या। तो जलदार का, अरे जलदार तुझे पता को नहीं मुख्य और कैसे बढ़ता हो। मैं जी मेरा थोड़ा शक रह गया। कहेंगे क्यों, मगर जी शक ये रह गया जहाँ बंसीलाल कुर्सी बैठता था आप वहाँ जाकर बैठते हो ना, या तो मुख्यमंत्री की है बैठना पड़ेगा। तो वो जो सरकार की गाड़ी हुआ किसकी थी साहब। तो क्या कहना चाहता मैं ये कहना चाहता था वो सरकार की गाड़ी थी, आज सरकार हो आप, तो आपने वो गाड़ी में बैठना चाहिए। अच्छा यही प्लान बना कर आ रहे थे तब मान के मैंने बता दिया ना, मेरे बच्चे जितना प्यार करता था। अच्छा बच्चे जितना प्यार करते हैं। आज मुझे उस बात पे बड़ा कोई बात नहीं, भावुक ना हो याद आते हर समय में। बड़ी बड़ी बातें बताता था। जो उन्होंने ये कहा कि दरख्त पर वो पंछी रहते थे, उस आवाज़ आई रेत ले आदमी तुम्हारे पास यहाँ से उड़ने के लिए पंख है। तो उन्होंने ये कहा था ना कि भाई पंख है लेकिन हम उड़ नहीं सकते, इसी के पर रैन बसेरा रहा, इसी के खाए फल, इसी के साथ जिएंगे कि इसी के साथ मरेंगे। मैं तो उस दिन से आज तक यही हूँ, चाहे यही जीना यही मर, बस आखिरी बात ये है बेटा। ठीक है। तो आज कि उसमें रह गए, चौटाला साहब के पूरे जीवन साथ रह गए, और आज अब के साथ मेरे को कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। कृषि की सारी उस वक्त की जो भी बोर्ड की सड़कें हैं, जहाँ भी कहीं बोर्ड लगा पा जाए या मंडियाँ हैं, वो एक पेटेंट चीज़ में लगे, क्योंकि मार लगाते थे। अब ये नहीं आप बना दिखा लोग भी परसों बना। अपनी विधायकी की यात्रा बताएं, कहाँ से शुरू होती है, किन किन नेताओं के साथ आप जुड़ते हैं, यानी किस किस सरकार में? नहीं, मैं सिर्फ चौधरी देवलाल परिवार की सरकार से दूसरा नहीं, लगातार उनमें। अच्छा आपको वर्ष याद हो? 90-91 से लेकर 2005 तक 3 योजना रह गई। हाँ। ये याद है मुझे। अच्छा उनमें आप थे? मैं MLA भी रहा, फिर उसमें MLA आप कहाँ से रहे? हसनगढ़ हल्का होता था एक। अच्छा। अब वो इसने परीब सीमन में, मुझे ध्यान नहीं आया इस बात का। हाँ। और ये हुड्डा जैसे जो थे चलाक की थे कि इसको यो बार बार एक बारंद का उठा करता, वीरेंद्र नाम का, बड़ी उसको वो बोलने का वो माहिर सा था, वो शिक्षा देता था कि इसको हमें यहाँ से निकाल दे। लेकिन उनको मैंने पढ़ने को नहीं दिया किसी को भी, क्योंकि जनता मेरे साथ है। तो उस टाइम से ये देख लो, चौधरी ओम प्रकाश गए, चौधरी देवलाल आ लिया, पहले आज या बे आ लिया, बे के बच्चे आ लिए, इनके साथ हो। रणजीत इनका अंदर बाहर गया, मैं इनके साथ नहीं गया। अजय गया मेरे पास, जब पार्टी से वो भाग कर गया, मेरे पास आए और हमारे साथ बिल्कुल मैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जीऊँगा, साथ में। मैं घर पर जाकर मिसिज चौटाला से के हाथ की रोटी खाई है। बच्चा था मैं, मेरे पास एक आल्टो नंबर गाड़ी होया करती, वो 800 सीसी ठाकन है और उड़े पहुँच जाता। तो मेरा एक घनिष्ठ तो इनके साथ है, पारिवारिक सा मामला है आज।
मुझे तो ये और कुछ देखना ही नहीं, मैंने तो जीना भी और मरना भी। और आज एक बात और भी बता दूं, मेरा पुत्र पुनीत नाम है, आज वो इनके साथ बच्चों के साथ है, यही है वो कई दिन से यही रहे। तो जो लोकदली रहे वो बड़े कट्टर रहे, वो आज भी इनेलो के साथ है। इसके साथ है, को भागने वाले भाग भी गए। देखो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, नेता थे वो आज दोबारा भी आ रही थी, संपत सिंह साहब। हाँ। चलो जो भी हैं, संपत बड़ा बहुत बढ़िया आदमी था, वित्त मंत्री था, बिल्कुल स्पष्ट आदमी था और ईमानदार आदमी, ये मैं मानता हूँ। आपका तजुर्बा अब राजनीति में क्या बताता है, क्या होगा आगे? अभय चौटाला साहब हैं एक, और उधर अजय चौटाला साहब का कुनबा है। नहीं, वो कुनबा जो ये कार के अंदर तो बहुत ज़्यादा फासला है। मैं आपको एक बताना चाहूँ मेरे बेटा कि अभय सिंह मेरा पॉलिटिशियन नहीं, दानी भी है। जसिया सांगी में बहुत पब्लिक आई थी, एक मिल्क मिल्क हुआ करता नेता, उसमें उन्होंने 1 करोड़ का ऐलान कर दिया था, 1 करोड़ रुपया दिया। अच्छा। एक ये समय पता चला कि इलाहाबाद में शायद 5 लड़कियों की वो है कॉलेज है, 500 लड़कियां की 1 साल की फीस जमा करा खाया था। ये भी एक बार मैं MLA था, अभय सिंह मुसल के आगे महम में एक कुल्फी नाम का आदमी था, उसका कोई फंक्शन था, उसने बुला रखे थे, इधर से मैं आ गया। तो मैंने कहने लगा, मायना जी मैं कहा आप गाड़ी है कि? मैं कहा जी गाड़ी है मेरे पास। ड्राइवर है कि? हमारा ड्राइवर है। मैं मेरी गाड़ी में बैठी, वहाँ से चल के एक इधर तो खरेटी गांव हो गया, इधर एक वो इंदरगढ़ गांव है। एक गरीब के घर में बेटा, आप ये भी कद से शायद छोटी लड़की होगी, किसी ज्ञान गेम में आई थी, मुझे वो ज्ञान याद नहीं, वहाँ गया, उसका छोटा सा कमरा था, ये कितना बताऊँ, ये यहाँ से ले बस छोटा ही था मतलब। तो कल उसके फादर को कल लगा ताऊ जी बोला आपका मकान यूँ कमरा है और ये प्लाट ये किस मालिक का? आप बोला ये प्लाट खरीद लो, मैं पैसे दूंगा। बोला हाँ जी आपका बेटा आया था, अभी का बेटा गया होगा कुछ 5 लाख का गया। बोला 5 लाख छोड़, जितने लगेंगे दे ले और मकान की। और अगली बात सुन लो, अगर कोई भी जब भी लड़की की शादी करे मुझे ज़रूर बताओगे। ये बात कह के आया, मैं उसका मैं वो करूँ। अब बेटा इसके बारे में आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ नहीं हुआ, बुलाया ना बुलाया गए, आगे का मुझे नहीं क्या। ये ओपी चौटाला साहब के बगैर ये पहला ताऊ देवीलाल का सम्मान दिवस रहा, ये भावुक आपके लिए? मतलब समझा नहीं। ओपी चौटाला साहब के बगैर ये पहला सम्मान दिवस मनाया गया, ताऊ देवीलाल जी का जन्म दिवस जो है ओपी चौटाला के बगैर मनाया गया है। नहीं पहले वो मानते थे तो साहब चौटाला ही मानता था। ना मनाते थे वो, हाँ उनके जाने के बाद ये पहला है। हाँ उनके जाने के बाद, हाँ पहला है। ये बात था, ये मैं मानता। हाँ तो ये बड़ा भावुक रहा ये पूरा दिन। तो भावुक तो वो यो आ गया ना। अब ये देखिए मैं आपको बताऊँ, यो पढ़ा करता जनता कॉलेज में ये अबे। हाँ मैं कुछ बात ऐसी तो नहीं बताने की, मैं जो कहता जाके देख करना उसको, और शायद तुझे मिले कि ना मिले वो कॉलेज में। मैं गया भी लेकर गया कुछ घर का अपना, मैं तो वो तो बता दिया घरेलू सब बनता मेरा, कहीं गया अलमारी में दे रहे को नहीं पाता, वो वाह बनी नहीं पाया, ये खुद बता दिया डाकर। मैंने लोगों का जिक्र नहीं कराया था, इन्होंने एक दिन उड़ो तक आ रहा था मेरे मकान पर, मेरा मेरे साथ नहीं बनी, मैं तो पाया को नहीं कौन, और वो बता भी दी थी मेरे को तो साहब ने अगो तन पाओ को नहीं। तो आज अबे का एक मैंने पहले बता दी, जबान का पक्का है, झूठ बोलता नहीं है, जो इसने निश्चित कर दिया वो करता है, इसलिए साथ है। ना तो अजय की गेल भी बात जाता मैं नहीं गया। अभी भी आप उन्होंने मेरे को नाम को संबोधित करने का काम करे, बस हालांकि बस एक बंद दूर तक नमस्ते हुई थी, तो करने का मेरा मतलब ये करता है, इज्जत करता है ये परिवार, बच्चे भी करते हैं, आता है बेचारा मेरे को बाकायदा पैरों की तरफ हाथ लगाते हैं। तो मेरा एक ऐसा है, राजनीतिक तो यूँ हो गया कोई अलग बात है, लेकिन मेरा एक पारिवारिक मामला है इनके साथ। अच्छा। मैं ये नहीं मानता कि तो ये तो इतना बड़ा महान था,
ये जब वहाँ चला था पैदल बोट क्लब पर दिल्ली में इन्होंने वो रैली करी। जब मैं ताऊ देवीलाल जी। हाँ जब मैं वो चला रहा था कार, मेरी झटके कहा बेटा शाबाश, मेरी कट पर थप्पी मारी, झटके निकले जब। तो ये मैं तो बस यही जीना। अब मेरा पोता यही है इनके पास, आज भी यही है, कई दिन तक यही आ रहा है। हाँ। तो हसनगढ़ उस समय मैं बताऊं कि रोहतक जिले में ही हुआ करता, हाँ, जहाँ के आप विधायक हुआ हाँ, करते थे। ये फिर ये जो परिसीमन हुआ ना, हो गया। उसके अंदर वो समझदार था बूढ़ा, हाँ। वो करा के मुझे ध्यान नहीं रहा। अच्छा। तो वो फिर मेरा गांव इस तरह करा दिया, जो रिजर्व है कलानौर, मैं कलानौर में कर दिया। अच्छा, कलानौर में कर दिया। हाँ। तो फिर देवीलाल जी 1991 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चुनाव हार गए थे। 91 में मारे थे ना मेरे ख्याल से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा था हार गए थे। पता है हारे हर गए। हाँ। तो वो क्या हारे कारण भी था? कुछ नहीं, उसमें भी कुछ हेरा फेरी थी। हाँ। रियल टीम हार नहीं थी, हाँ। लेकिन उसके अंदर बेटे कोई न कोई थी हेरा फेरी। अब उस बात का तो क्या बताए वो। चलिए शुक्रिया ताऊ जी, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो यूँ समझते हैं अगर ये ज़िंदगी हमारे किस काम आओ, एक दिन उठाएंगे डाल जाओगे। देखो कपड़ा पहना, कभी हरी खाने के बगैर धोती नहीं बांधी, सापा बांधा। ये मैं क्योंकि मेरे पिताजी के बाद मैं बांधना शुरू नहीं करा। फिर मेरे को ये इन्हें ना तो चाड़ा इन्हें कहा एक दिन, मैं एक शादी में था, कहने लगे अंकल जी, मैं कहा हाँ बेटा, मैंने पूछा अब बुजुर्ग हो गए हो, वहाँ बेटा जो सापा बांधना, ये मैं सापा जब बांधो ना, मैं कड़ा सापा बांध। मैं तो आज भी इस परिवार के बच्चा बच्चा मेरी वो करता है इज्जत आर्मी में के साथ। बहुत शुक्रिया ताऊ जी। ये जो मैंने बता दिया, इसकी जो शब्द मुंह से निकल गया लो की लकीर है बेटा। हाँ, बहुत शुक्रिया ताऊ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे ताऊ जी,